हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से चैट सेक्शन में बच्चे मुझे बता दो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन दिखाई दे रही है? जल्दी से लिख दो यस और नो। अच्छा, बहुत बढ़िया, सबको आ रही है। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। हमने इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। वो टॉपिक आपको मैथ्स को, 9th की 10th की मैथ्स को समझने में और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी, है ना। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैं रूल्स की बात करूं तो हमारी क्लास में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और सारे ही बच्चे मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं। कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करते, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करते हैं, है ना। और जब भी मैं कहती हूँ आप इन यस और नो में आंसर करिए या अपने डाउट पूछिए, आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो, यस और नो में जो भी होता है लिख देते हो, डाउट होता है लिख देते हो। बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पोल में ना आंसर हर एक बच्चे को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे मैं समझ पाती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है ना। फिर हम अगर नहीं समझ आ रहा होता तो हम किसी और तरीके से उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बेटा पोल में हर एक मेरे बच्चे को आंसर करना है। कैसे? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, 3 डॉट पे जाओगे, एबीसीडी में से जो भी ठीक लगता है आप उससे जाके वोट कर दो। तो बेटा वोट हर एक बच्चे को करना है, ठीक है। हर एक बच्चे को पोल में आंसर देना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों से इंपॉर्टेंट, आपके डाउट्स जितने भी हैं वो आप जरूर पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। क्या पता बेटा जो आपका डाउट है वो आपके साथ वाले, आपके दूसरी फ्रेंड का भी हो, लेकिन वो नहीं पूछ पा रहा हो, आपने पूछ दिया, उसका भी डाउट क्लियर हो गया। तो सभी बच्चे बेटा अपने डाउट जरूर पूछो, उससे क्या होगा, आपके डाउट क्लियर होगा, और डाउट क्लियर होगा तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था डिवीजन के बारे में, है ना। हमने 3 चीज देखी थी, डिवीजन किसकी, भाग किसका बेटा। हमने देखा था भिन्न का पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या का भिन्न से भाग, और भिन्न का भिन्न से भाग आज हम देखेंगे, है ना। 2 हम देख चुके थे, भिन्न का पूर्ण संख्या से भाग, है ना। मतलब मेरे पास मान लीजिए 5/6 एक भिन्न है, मुझे इसे भाग करना है 2 से, ठीक है। तो एक भिन्न से भाग कर रहे हैं हम, मतलब एक भिन्न को भाग कर रहे हैं किससे, पूर्ण संख्या से। तो मैं क्या करने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 का क्या लिखना है, व्युत्क्रम लिखना है, ठीक है। 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2, गुना का निशान लगाना है, और 5/6 का 5/6। अब क्या करना है, अंश और हर, इसमें से बेटा जो भी कट रहा है उसे पहले काट दो, अंश में से और हर में से। जैसे यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं कुछ नहीं कर रहा, तो 5 का गुना 1 से और 6 की गुना 2 से कर दो, ठीक है। सिंपल गुना कर दिया हमने, कितना आ गया बेटा, 5/12। बिल्कुल सिंपल आंसर। अगर ये कटता है, सिंप्लीफाई होता है तो हम करते हैं, वरना वही आंसर हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या की भिन्न से भाग, है ना, ये हमने पढ़ा था। इसमें बच्चे हमने क्या किया था, इसमें मैंने 2 नंबर लिए, मतलब 3 लिखा, इसकी भाग 5/4 से करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा मैंने आपको बताया भाग में आपको दूसरे वाले नंबर का ही व्युत्क्रम करना है। तो मैं अगर इसको करने जाऊं तो मेरे पास 3 है, 3 को भाग करना है, कितना लिखा था, 5/4, ठीक है बच्चे। तो मैंने यहाँ लिखा 5/4, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको बताया इसका कर दो दूसरे वाले नंबर का हमेशा व्युत्क्रम, मतलब रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करके लिखना, हमारी भाषा में उल्टा करके ले दो। अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। 3 का 3, गुना का निशान, 4/5, ठीक है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अगर इनमें से बेटा कुछ कट रहा है, अंश में से और हर में से कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं कटा, 5 से ना 3 कट सकता ना 4 कट सकता, तो इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, 3 की गुना 4 से, और 1 की गुना 5 से, कितना आ गया बेटा, 12/5, ठीक है। ये हमने बेटा प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्या मेरी बात बच्चों क्लियर हुई है, यस और नो? किसी बच्चे को इसमें डाउट? किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट? ओके, ठीक है, चलो फिर, ठीक है फिर। नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी बच्चे। का आंसर करेंगे बेटा पोल में, 17/4, इसको भाग करनी है 51 से,
ठीक है, 17/4 इसको भाग करना है 51 से। कर दो जरा, पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद बेटा पोल में, है ना, पहले कॉपी में फिर उसके बाद पोल में। आपको पता है दूसरे वाले नंबर का आपको व्युत्क्रम करना होता है ना, और उसके बाद गुना का निशान। अंश और हर में से बेटा कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। मेरे सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे मेरे, मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है ना, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। बेटा जल्दबाजी की रेस नहीं है, पहले सही आंसर करने के, तो पहले कॉपी में कर लो बच्चों, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी, अभी भी मेरी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जरा। वेरी गुड। 17/4 है, इसको भाग करना है 51 से। तो आपको पता है भाग करने का, हमने जब हम भिन्न को भाग करते हैं तो पहले दूसरे वाले नंबर का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखते हैं। तो 51 का रेसिप्रोकल लिखो, गुना का साइन लगाओ, फिर देखो अंश और हर में से बेटा कुछ कट रहा है या नहीं, अगर कट रहा है तो काट दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चों, चलो बेटा सिंपल सा है, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, एक दो बच्चों ने मैंने गलत किया, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं ना वही। सिंपल है बेटा, आपको इसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। 1/51 गुना का निशान, 17/4 का 17/4। अब देखो कट सकता है क्या, 17 एकम 17, 17 तिया 51। ठीक है, अब क्या करना है, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, एक की गुना एक से, 3 की गुना 4 से, 1/12, है ना। कितना आंसर आया, 1/12। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बच्चों क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो। बिल्कुल सही, मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, एक दो बच्चों ने गड़बड़ करा था। ठीक है, तो बेटा ध्यान दो। ठीक है, अभी हमने देखा कि 3 तरीके होते हैं, है ना। पहला हमने देखा भिन्न से पूर्ण का भाग करना, पूर्ण से भिन्न का भाग करना, दोनों हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एक भिन्न से दूसरे भिन्न का
भाग करना, ठीक है, एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग करना, ठीक है। अच्छा, मिश्र भिन्न का भी पहले एक देख लेते हैं, उससे पहले पूर्ण संख्या से भिन्न मिश्र भिन्न का भाग करना, ठीक है। मिश्र भिन्न का मतलब, मान लीजिए बेटा मेरे पास संख्या है ऐसी, ठीक है, इसको भाग करना है 7 से, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगी, मैंने आपको बताया ये भिन्न को पहले हम नॉर्मल भिन्न में बनाएंगे, है ना। सभी को पता है नॉर्मल कैसे बनाते हैं, मतलब ये एक आपका कौन सा भिन्न है, ये आपका मिश्र भिन्न है। मैं इस मिश्र भिन्न को पहले विषम भिन्न में लिखूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 2 बटा 3, ठीक है। इसका भाग करेंगे 7 से, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ से मेरे पास अब 12 और 2 14, 14 बटे 3, इसकी भाग करेंगे 7 से, अब तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया ना, भिन्न की भाग पूर्ण से, पूर्ण संख्या से। तो मैंने यहाँ पर करा एस को, तो 1/7 गुना का निशान 14/3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2/3 आपका आंसर आ गया। क्या बेटा मेरी बात समझ आई है, सिंपल है, भिन्न का वही है, पूर्ण संख्या से भाग करना किसी भिन्न को, बट उसमें अगर वो मिश्र भिन्न आ जाए तो आप कैसे करोगे, पहले उसको बदल दोगे, फिर उसके बाद वो सिंपल फॉर्म बन गई, पहले हम विषम भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद उसको नॉर्मल जैसे हमारी होती है वैसे उसको बदल देते हैं। बच्चों क्या मेरी बात समझ आई है, तो एक क्वेश्चन पूछ लू मैं, किसी बच्चे को डाउट, बेटा डाउट है क्या किसी बच्चे को, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपको करना है 8 सही 4/5, ठीक है, इसको भाग करना है 11 से, पहले इसका विषम भिन्न में बदल लो, ठीक है। उसके बाद 11 का आपको व्युत्क्रम करना है, गुना का निशान लगाना है, फिर सॉल्व कर देना है। पहले बेटा कॉपी में करना, फिर पोल में। मैं हमेशा बार बार कहती हूँ हमारी जल्दबाजी की रेस नहीं है ना, सही आंसर करने की है, तो पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में। वेरी गुड। आपको पहले मिश्र भिन्न है, इसको बदलना पड़ेगा विषम भिन्न में, 11 का व्युत्क्रम कर दो, गुना का निशान लगा दो, फिर अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, और अंश और हर में से बेटा कुछ कट रहा है, एक ही मतलब विभाजित हो रहा है एक ही पहाड़े से, तो काट दो, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से करो, आपको 11 का व्युत्क्रम करना है, आगे वाली पहली वाली संख्या का नहीं करना होता है ना, थोड़ा ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, पहले जल्दी से 8 और 8 सही 4/5 का पहले आप विषम भिन्न बनाइए, 8 और 5 को गुना कीजिए, 4 से जोड़ दीजिए, है ना, फिर हमारा विषम भिन्न बन गया, फिर गुना का निशान लगाओ और 11 का व्युत्क्रम कर दो, 11 का व्युत्क्रम सभी को पता है, फिर अंश और हर में बेटा देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, है ना, और अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे मेरे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो आप लोग भी, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से करिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। चलो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 8 और 5 को गुना, 4 से जोड़ देंगे बटे 5, ठीक है, भाग 11। तो यहाँ से बेटा हुआ 44 बटे 5, ठीक है। इसका भी उत्क्रम करेंगे 1/4, गुना का निशान। अब देख लो इसमें से क्या कट रहा है, अंश और हर में से 11 एकम 11, 11 चौक 44। अब अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, है ना। तो 4 गुना 1, है ना, 5 गुना 1 कितना आ गया बेटा, 4/5। 4/5 कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा, पर 2 बच्चों ने गलत किया। बेटा क्लियर हुआ सभी को, एक बार और समझाऊं बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको देखो क्या था, 8 सही 4/5 था, इसको भाग 11 से करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको, ये एक मिश्र भिन्न है ना, एक मिश्र भिन्न है, हमने इसे बदल दिया विषम भिन्न में। 8 पंजे 40 और 4 44, विषम भिन्न में बदलना आता है सभी को, है ना, कि हम इसकी गुना कर देते हैं और इससे जोड़ देते हैं, और भाग में बेटा 11 है। अब तो मुझे पता है कि दूसरे वाले जब हम भिन्न की गुना, भिन्न की भाग कर रहे हैं किसी भी नंबर से, चाहे वो विषम भिन्न हो या अंक हो, तो हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 1/11 गुना का निशान 44/5, 44/5। अब अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से, लेकिन उससे पहले बेटा कुछ कट रहा है तो आप काट दीजिए। जैसे मुझे दिख रहा है 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो अब मैंने गुना किया 4 की गुना 1 से, 5 की गुना 1 से, तो कितना आ गया, 4/5। सो ऑप्शन नंबर बेटा सी करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चे क्या, भिन्न की भिन्न से गुना, एक भिन्न है, दो दूसरा भी भिन्न संख्या हो। वेरी सिंपल, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, जैसा पहला एक होगा ना वैसे ही सारे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें इसका सीधा व्युत्क्रम कर दो, इसका व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। मैंने 2/5 लिखा, गुना का निशान लिखा है, 8 बच्चे 11, 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा बता दो जरा चैट सेक्शन में। 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, व्युत्क्रम बता दो जरा चैट सेक्शन में, क्या होगा बच्चों। यस वेरी सिंपल, 8/11 का 11/8। अब देखो अंश और हर में कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा, देखो ना 8 से 2 कट सकता, ना 11, ना 5 से कट सकता। तो मैं क्या करूंगी, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से कर दूंगी, तो मुझे कितना मिलेगा, 22 बटे कितना आ जाएगा, 40। लेकिन कट सकता है ना, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो मैं यहाँ, मैंने सीधा डायरेक्ट गुना कर दिया, तो मैं यहाँ भी काट सकती हूँ, है ना। कितना आ जाएगा, 11/20, ठीक है। कितना आ गया, 11/20। क्या समझ आई है मेरी बात, मैं यहाँ से भी काट सकती हूँ, डायरेक्ट गुना करके भी कर सकती हूँ, बट बेटा डायरेक्ट गुना करके ना नंबर बड़े लंबे बड़े आ जाते हैं, है ना, उससे फिर सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है किससे कटेगा। तो इसीलिए हम, अगर हमें यहाँ पर दिखता है अंश और हर में, तो हम यही काट देते हैं। बेटा मेरी बात क्लियर हुई है सभी को, क्या किया हमने, हमने एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करने से पहले दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम करके और व्युत्क्रम से गुना करा है, ठीक है। चलो फिर एक नंबर मुझे बताओ, और कॉपियां दिखा देना जरा सभी बच्चे, एक नंबर दे रही हूं मैं, ठीक है। एक मतलब भिन्न लिख रही हूँ, 2 मेरे पास है, 25/2, इसको भाग करना है आप सभी को 15/8 से। चलो बता दो जरा, पहले कॉपी में करना, फिर मुझे दिखा, चैट में आंसर करना और मुझे फिर दिखाना।
ठीक है, चलो दिखा दो जरा कॉपियां, क्या कर रहे हो आप लोग, दिखाइए जरा कितना किया। एक वेरी गुड, मेरे एक बच्चे की कॉपी आई। ठीक है, वेरी गुड। और और बच्चे भी दिखाओ, दिखा दीजिए बेटा। देखो बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपने जो किया वो तो दिखाइए, आपके एफर्ट्स तो दिखाइए मुझे। वेरी गुड, ऋषिपाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, आंसर अभी हम देखेंगे। वेरी गुड, करमवीर की आईडी से वेरी गुड, बहुत अच्छी राइटिंग है बेटा आपकी, बहुत अच्छी राइटिंग है बेटा। जिसका नाम लेके जाओ ना वो बंद करते जाना। हाँ, बिट्टू की आईडी से वेरी गुड बेटा। प्रिया शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। मिताली की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया हुआ है। राजपाल की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। अभय की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्या की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी इसमें ना कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, अभी वो देख लेते हैं। मैंने आपको सभी को बताया हमेशा कि हमें क्या करना होता है बेटा। आपको पहले इस जो दूसरा वाला नंबर है इसका पहले आप व्युत्क्रम कर दो, ठीक है, व्युत्क्रम कर दो, है ना। पूजा की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो मैंने इसका व्युत्क्रम किया, पहले इसको ऐसे ही लिख दिया, 25/2 गुना का निशान 8/15। ठीक है, अब देखो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, है ना। अब यहाँ ये 5 से कट सकता है, 5×3 = 15, 5×5 = 25। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, 5 की गुना 4 से कर दूंगी और 1 की गुना 3 से कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा बेटा, 20/3। ठीक है, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट गुना किया है तो आपका कुछ अलग आंसर आया होगा, 200/30 आंसर आया बहुत बच्चों का, तो बेटा यहाँ से काटोगे तब भी 20/3 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो, यस और नो। चलिए फिर, चलिए फिर आप सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, चलो क्वेश्चन है, आपको भाग करना है 7/8 से, भाग करनी है 7/16 की। ठीक है, सिंपल है, इसका व्युत्क्रम करना है पहले और गुना का निशान लगाना है और सॉल्व करना है। चलिए कर दीजिए, पहले बेटा कॉपी में करेंगे उसके बाद पोल में करना है। ठीक है, पहले कॉपी में फिर पोल में। बेटा ध्यान से कीजिए, बेटा पहले कॉपी में करो प्लीज, जल्दबाजी की रेस नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा कि सही आंसर मतलब टाइम लो, कॉपी में करो फिर पोल में करो, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, 7/8 है, उसको भाग करना है 7/16 से, पहले 7/16 का व्युत्क्रम करो, है ना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, गुना का निशान लगाओ और फिर अंश गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट रहा है तो पहले काट दो। वेरी गुड, बच्चे सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, बेटा ध्यान से, आपको आंसर का व्युत्क्रम नहीं करना है, मेरे कुछ बच्चे आंसर का भी व्युत्क्रम कर रहे हैं। बेटा ध्यान से कीजिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, आराम से ध्यान से।
वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और देते हैं। 5 बेटा दिखाना नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बंद करिए बेटा, बंद करो पहले। पोल के क्वेश्चंस किसी बच्चे को कैमरे में नहीं दिखाने बेटा, बाकी बच्चे कॉपी कर लेंगे ना ही बोल के दिखाना है। ओके मैम, सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, ठीक है। ओके मैम। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं सभी बच्चों को, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, है ना। देखो मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। तो क्या करोगे, इसका व्युत्क्रम 7/8, गुना का निशान 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा 16/7, है ना। अब अंश में से अंश कुछ कट रहा है तो काट दो, हर में से कुछ कट रहा है तो काट दो, है ना। 7 से 7, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, राइट। अब यहाँ पर 1 की गुना 2 से कर दो, है ना, और 1 की गुना 1 से कितना आएगा बेटा 2/1, है ना। अब 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है ना, तो मैंने बी आंसर होगा। मेरे 2-3 बच्चों ने 1/2 लगाया है आंसर, कैसे बता दो जरा। क्या मेरी बात समझ आई है आंसर के मामले में, कैसे आंसर ये आया। ठीक है, मैं जो बच्चे से गलती हुई थी बच्चा, क्लियर हुआ क्या आप बता दो जरा बेटा, क्लियर हुआ है तो बताओ, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगी, क्योंकि मेरे 2-3 बच्चों ने 1/2 लिखा है आंसर। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे, ठीक है। अब गलती नहीं करना, है ना। आप 4/5 को भाग करना है 2/3 से, ठीक है। एक भिन्न की भाग दूसरे भिन्न से है, पहले आप इसका व्युत्क्रम कर लोगे, गुना का निशान लगाओगे, है ना। चलो कर दो जरा सभी बच्चे, पहले कॉपी में कर लेना प्लीज, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। छोटा सा भी डाउट है ना अपना तो मुझसे पूछना बेटा, मैं क्लियर करूंगी, है ना। क्योंकि जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो कल जब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा जो मेरे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा, आप सभी को करना है, आपके स्कूल में कंप्लेंट हो जाएगी
ठीक है, आपके प्रिंसिपल तक पहुंच जाएगा कि जो बच्चे हों ये पोल में आंसर नहीं करे, क्योंकि बेटा प्रॉपर आपका डेटा आता है हमारे पास, है ना, तो नाम के साथ मुझे पता है कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज बेटा सभी बच्चे करो, कोई दिक्कत आती तो मुझे बताओ ना, मैं सॉल्व करूंगी आपकी दिक्कत, है ना। अगर कोई बच्चे जिसका पोल नहीं चल रहा है तो वो भी मुझे बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका व्युत्क्रम, है ना, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2, गुना का निशान 4/2, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 की गुना 3 से, 5 की गुना 1 से, राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितना आया बेटा, 6/5 मतलब 6/5, 6/5। कौन सा आंसर सही हुआ, सी वाला। मेरे सभी बच्चों ने, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही किया था, है ना। मतलब आपको समझ आ गया कि हम अब कैसे एक भिन्न से भिन्न से गुना एक पूर्ण संख्या की करते हैं, पूर्ण संख्या से भिन्न की गुना करते हैं, भिन्न की गुना भिन्न से करते हैं, और कैसे हम एक मिश्र भिन्न की गुना भी किसी मिश्र भिन्न से कर सकते हैं। सिंपल है, उसको मिश्र भिन्न को पहले विषम में बदल लो, सिंपल ही गुना कर दो भिन्न की गुना भिन्न की भाग भिन्न से, भिन्न की भाग भिन्न से। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, यस और नो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यस और नो। चलो फिर अब बढ़ते हैं बेटा आगे, ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी तक हमने देखा भिन्न क्या होता है, भिन्न के बारे में पढ़ा, किसी भी बड़े पूर्ण संख्या के किसी भाग को हम भिन्न से निरूपित करते हैं, है ना, हमने ये सब देखा। फिर हमने डायग्राम भी देखे, अलग अलग तरह के भिन्न देखे। फिर हमने क्या पढ़ा, भिन्न पर गुना करना सीखा, जमा करना सीखा, घटा करना सीखा, भाग करना सीखा, राइट। अब हम देखेंगे बेटा दशमलव के बारे में कि दशमलव क्या होता है, ठीक है, डेसिमल, ठीक है। अब दशमलव का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए मेरे पास 2 रुपए हैं 50 पैसे हैं, मुझे इसे लिखना है, ठीक है। आपको पता है 2 रुपए का मतलब हुआ 2 रुपए, मतलब 1 रुपए में आपके कितने पैसे होते हैं, सभी को पता है ना, 100 पैसे होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब मेरे पास वो कह रहे हैं 2 रुपए भी और 50 पैसे भी। अब 50 पैसे का मतलब क्या हुआ, आधा रुपया, आधा रुपए, है ना। तो मैं इस आधे रुपए को बेटा कैसे लिखूंगी, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको 1/2 करके लिख देती हूँ, ठीक है, रुपए से, क्योंकि हम बेटा रुपए में को ही ऐड कर सकते हैं, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ तक आई हूं तो, कि अगर मैं इसको दशमलव में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 2.50, ठीक है, 2.50, ये आपका क्या है दशमलव में। अब ये आया कैसे, मैंने इसको 1/2 जो एक भिन्न है इसे मैंने दशमलव में बदला पहले, जिससे मुझे मिला 5, 0.5, ये भी मैं बताऊंगी कैसे आया। फिर मैंने इसकी गुना कर दी बेटा 2 से, तो मुझे मिला 2.5, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब, अगर मेरे पास 2 रुपए और 50 पैसे, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी मैथ में, 2.50 या 2.5, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा, 2 रुपए 50 पैसे को 2.5 रुपए लिख सकते हैं। यहाँ बिंदु दशमलव को दर्शाता है ना, ये दशमलव को बताता है, ठीक है, ओके। अब मेरे दशमलव के अंदर ना बेटा 2 भाग होते हैं, पहला भाग पूर्ण संख्या और दूसरा भाग दशमलव संख्या। मतलब समझो, मान लीजिए बेटा मेरे पास एक संख्या है 8.3, ठीक है, 8.3, तो इसके अंदर जो ये आगे ये वाली जो दशमलव से पहले वाली संख्या होती है, इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नंबर, ठीक है। और जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है इसे हम बोलते हैं दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या और इसे हम बोलते हैं दशमलव संख्या। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है सभी को। मान लो बेटा मैं दूसरा नंबर लिखती हूँ, ठीक है, मैं एक नंबर लिख रही हूँ, पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या हमने देख ली, 25.51, है ना, 25.51। अभी इसको मैं देखूंगी तो इसमें 25 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और दशमलव के बाद वाली संख्या 51 जो है ये एक दशमलव संख्या है। तो किसी भी दशमलव वाली संख्या में बेटे दो भाग होते हैं। पहला भाग, जो पहले वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और जो दूसरा वाला भाग होता है बच्चे उसे हम बोलते हैं दशमलव संख्या। मेरी बात समझ आई है, दशमलव क्या है और दशमलव को लिखते कैसे हैं।
अभी मैं बताऊंगी बेसिकली दशमलव आता कहाँ से है ना, बदलते कैसे हैं, किसी भी चीज को दशमलव में हम बदलते कैसे हैं। ठीक है बच्चे, अगर मान लीजिए सेम ऐसे ही चीज है, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु से पूर्ण शून्य संख्या पूर्ण शून्य लिख दे सकते हैं। मतलब समझो, मान लीजिए बेटा मेरे पास आगे कुछ नहीं है, मैं लिख रही हूँ 0.25, ठीक है, तो इसका मतलब है इससे आगे जीरो लग गया, कोई संख्या नहीं है मतलब जीरो है, तो पूर्ण क्या संख्या बन गई यहाँ पर, जीरो, और ये क्या बन गया आपका दशमलव। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 0.3, तो इसका मतलब हुआ कि दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो उसे हम जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो उसने ये बोला यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, पूर्ण भाग ही नहीं है, आगे वाला भाग ही नहीं है, सिर्फ 0.35 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बिंदु के पूर्ण आगे हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे ताकि हमें पता लगे पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो है। ठीक है, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है, यस और नो, यस और नो। ठीक है, सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्या समझ नहीं आया, ठीक है फिर से समझा दूं, ठीक है ठीक है, सभी को मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है बेटा, कहने का क्या मतलब है, देखो हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है, मैं लिख देती हूँ 35.51, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये पहले वाली संख्या है ये आपकी पूर्ण संख्या होगी, और ये दशमलव के बाद वाली संख्या आपकी दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, बस ये बात कह रहा है, ये इतना सिंपल सा। तो मेरे पास अगर इससे आगे ये वाली भी संख्या पूर्ण संख्या, और दशमलव के बाद वाली ये दशमलव संख्या। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर किसी दशमलव संख्या से पहले कोई भी अंक नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है कुछ, तो हम जीरो लग देते हैं। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 0.3। मैं अगर 0.25 लिखती हूँ तो मतलब 0.25। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, आप समझ आई है बच्चों, कहने का क्या मतलब था। ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे बेटा, अब आती है बात कि दशमलव वाली संख्याओं को हम पढ़ते कैसे हैं। अभी तक मैं पढ़ रही थी ना जो, मैं कुछ जगहों पे गलत पढ़ रही थी, मतलब समझो कैसे मैम, आप कैसे गलत पढ़ रहे थे। देखो मान लो बेटा मेरे पास एक संख्या है 25.51, तो मैं इसे ऐसे नहीं पढ़ूंगी 25.51, ये गलत है। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, हम बताएं हाँ बेटा बताओ कैसे पढ़ेंगे, हाँ 25.51। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो बेटा हम इसे पढ़ते कैसे हैं, जब पूर्ण संख्या होती है ना उसे तो पूरा नंबर संख्या जैसे जो लिखा है वो नंबर पढ़ते हैं, जैसे 25 लिखा है 25, 26 लिखा है 26, 251 लिखा है वैसे। उसके बाद जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है, ठीक है, ये इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम अंकों में पढ़ते हैं, इसको कभी भी हम 51 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे बच्चे, अंकों में। ठीक है, जैसे मैं पढ़ूंगी 25.51, ठीक है 25.51। मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा नंबर है तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी 1055 पूरा, और दशमलव के बाद इसको 666 नहीं पढ़ूंगी, इसको क्या मैं पढ़ूंगी 1055.367 अंकों में पढ़ेंगे, 367। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, दशमलव के दाई और से अंक संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाई ओर से संख्याओं को एक साथ, मतलब सिंपल है, पूर्ण संख्या को पूरा पढ़ा जाता है और दशमलव के बाद जो दशमलव संख्या है उन्हें अंकों में पढ़ा जाता है। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है, यस और नो, सभी बच्चे बता देंगे यस और नो। चलो फिर बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, चलो फिर एक चीज का मुझे आंसर दीजिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक संख्या है 0. ये इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, कौन बताएगा, चैट सेक्शन में से तो नहीं बता सकते,
चलो मैं पूछती हूँ किसी एक बच्चे से, दिव्या कुमारी, दिव्या की आईडी से जो बच्चा है, चलो बता दो जरा। यस मैम। हाँ बेटा, कैसे पढ़ेंगे इसे हम? 0.35 वेरी गुड, 0.35। 35। वेरी गुड। चलो अगला एक नंबर और लिखती हूँ मैं, ठीक है, ये नंबर है। अब मुझे कौन बताएगा? अब मुझे चाहिए किससे आंसर? ऋषिपाल जाटव की आईडी से जो बच्चा है, चलो बता दो। मैम 253.352। बिल्कुल सही, 253.352। इसे पॉइंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए। अब देखते हैं बेटा, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ 0.1/2, तो जो ये है आपका, इसे हम लिखते कैसे, दशमलव का ओरिजिन कैसे हो, दशमलव आता कहाँ से है? ठीक है, तो बेटा दशमलव को हम कैसे लिखते हैं? जो हमारा भिन्न होता है ना, जो एक भिन्न होता है जैसे 1/2, उस भिन्न का ही सरलतम रूप होता है दशमलव। भिन्न का सरलतम रूप होता है दशमलव। ठीक है, भिन्न का सरल रूप दशमलव होता है। भिन्न का सरल रूप दशमलव है। तो मैं इसे कैसे बदलूंगी बेटा भिन्न को दशमलव में? मैं क्या करूंगी, 2 से 1 को भाग करूंगी। अब 2 से तो 1 जा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगी और यहाँ दशमलव लगा दूंगी। ठीक है, अब 5 पे चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दिया। अब आपको पता है 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 और 1/2 की जगह पे 0. अब इन दोनों को जोड़ दूंगी, तो मेरे पास आ गया 2.5। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, कि हम कैसे किसी एक भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, भाग करके। ठीक है, पहले नॉर्मल भाग करते हैं जब तक शेषफल आता है, फिर उसके बाद दशमलव लगा देते हैं, और जब तक सॉल्व करते हैं तब तक शेषफल 0 ना हो जाए। बेटा मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो? क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है सभी को? यस और नो? ठीक है, तो मैंने आप सभी को क्या बताया कि दशमलव संख्या भिन्न का ही सरल रूप होती है। ठीक है, एक बच्चे ने, 2-3 बच्चे बोल रहे हैं मैम फिर से बता दो। बेटा कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक भिन्न है, ठीक है, दूसरा भिन्न ले लेते हैं। ठीक है, 22/4। ठीक है, मुझे इस भिन्न को, एक ये भिन्न है, मुझे इसे दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 4 से भाग करूंगी, नॉर्मल भाग 22 को करते हैं, है ना, नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं। तो 5 पे जाएगा, 20 आ जाएगा, माइनस किया 2 आ गया, 2 शेषफल आ गया, अब इससे आगे नहीं जा सकता। फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, दशमलव ऊपर लगाते हैं, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 पे, है ना, तो मैंने 20 लिख दिया। 0 आ गया, 0 आने तक शेषफल 0 आने तक हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे जब 22/4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5.5, ये हो गया दशमलव में बदल दिया हमने। ठीक है, किसी भी भिन्न संख्या को हम दशमलव में ऐसे बदल सकते हैं भाग करके। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस और नो? कैसे हमने भाग किया, यस और नो? यस, किरण बाला की आईडी से यस बच्चा बोलो। मैम एक बार फिर से समझा दो, ये समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, मैं दोबारा देखो, सिंपल है बच्चे। पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल 4 से 22 को भाग करना आता है ना, है ना, नॉर्मल जो भाग होती है, 4×5 = 20। ठीक है, मेरे पास 2 आ गया, शेषफल होने तक हम सॉल्व करते हैं हमेशा, है ना। अब हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। कैसे? मैं अब इससे आगे नहीं सॉल्व करती ना, ऊपर जगह है, मतलब कोई अंक भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, यहाँ पर दशमलव लगा दूंगी और यहाँ एक 0 लगा दूंगी। अब 4 के पहाड़े में 20 आता है, हाँ, 4×5 = 20, तो मैंने 20 लिखा, अब 0 आ गया। शेषफल 0 आने तक हमें ये सॉल्व करना होता है। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 5.5। क्या मेरी बात समझ आई है? किरण बाला की आईडी से बच्चा है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का ना, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास है 1/5। ठीक है, मुझे ये एक भिन्न है,
मुझे इसे दशमलव में बदलना है। मैं क्या करूंगी, 5 से नीचे वाले से भाग करना, 5 से 1 को। तब 5 के पहाड़े में 1 तो कभी भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में 1 तो कभी भी नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर ऊपर लगाऊंगी दशमलव और यहाँ लगा दूंगी 0। क्या अब 10 आता है क्या 5 के पहाड़े में? यस, 2 पे आता है, 5 दूनी 10, कट गया। शेषफल 0 आने तक सॉल्व कर दिया। अब यहाँ कितना आया, 0.0। इसका मतलब हुआ 0.2। इसका मतलब क्या हुआ, 0.2। बच्चों क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस और नो बता दो जरा। एक भिन्न को कैसे हम दशमलव में बदलते हैं, बता दो जरा। चलो फिर पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है, मेरे पास है एक नंबर 2/5, ठीक है, इसे दशमलव में बदलो जरा, क्या आएगा बता दो जरा दशमलव में बदल के। और कॉपियां भी दिखा देना सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड, दिखाइए कॉपियां। एक बच्चे की आई है कॉपी मेरे पास, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और बच्चे, बाकी बच्चे, एक और की आई, वेरी गुड, मिताली की आई से, वेरी गुड बेटा। और बच्चे, बाकी बच्चे, ठीक है, पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दिव्या की आईडी से बेटा, कैमरा फ्लिप करिए, दिख नहीं रहा। बिट्टू की आईडी से, दिखा नहीं बेटा मेरे को, ठीक है। प्रिया शर्मा की आईडी से नहीं दिखा, वेरी गुड। कुमारी दिव्या की आईडी से, वेरी गुड। मैम यहाँ पर लाइट ही है जी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों ने मैंने देखा, वेरी गुड। चलो देखो, सिंपल है बेटा, 5 की भाग कर देंगे 2 से। अब 2 तो कहा 5 के पहाड़े में नहीं आता, मैंने दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 लिख दिया। 5 चौक 20 होता है, सिंपल। दशमलव 0.4, वेरी सिंपल, है ना। अगर मैं बेटा यहीं पे चेंज कर दूं, दूसरा नंबर ले लू, 22/5 ले लू, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 5 से भाग करूंगी 22 को, पर अब सीधा चला जाएगा, पहले तो 4 पे, है ना, 20 आता है, 2 आ गया, अब मैं दशमलव लगा दूंगी, 0 लगा दिया, फिर 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 4.4। ठीक है, क्या बच्चों मेरी बात समझ आई है कैसे हमें बदलना है? यस और नो, जल्दी से बता दो, यस और नो। किसी बच्चे, किसी भी अब एक बच्चे को डाउट कैसे हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं? भिन्न का सरलतम रूप ही है आपका दशमलव। चलो फिर, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी बच्चे पोल में करेंगे अब, ठीक है। चलो, 13/5 इसे बदलना है दशमलव में, इस भिन्न को दशमलव में बदलना है। पहले कॉपी में करना, फिर पोल में करना बेटा, ठीक है, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड, पहले कॉपी में कर लो, 5 से भाग करो 13 को, ठीक है, और उसके बाद पोल में आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बच्चों। वेरी गुड, मैम एक बार ऑप्शन बोल दो, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा बेटा ठीक है, मैं बोल देती हूँ। हाँ,
13/5 है, इसको दशमलव में बदलना है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है बेटा 2.6 लिखते जाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है 2.06, ठीक है। और सी ऑप्शन है 0.26 और डी ऑप्शन है 2.4, ठीक है बच्चे। दोबारा रिपीट करूं? नो मैम। ओके वेरी गुड, चलिए करिए। 13/5 है बेटा, 5 से भाग करो 13 को, उसके बाद कहाँ तक सॉल्व करते हैं, पहले नॉर्मल भाग जैसे करते हैं वैसे भाग करो, फिर एक शेषफल आ जाएगा, वहां पर आप ऊपर दशमलव लगाओ, वहां 0 लगाओ शेषफल के वहां पर, और फिर देखो किससे कट सकता है ना। यस वेरी गुड। मेरे अभी कई बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, ठीक है। 5 सेकेंड और, अगर कोई बच्चा कर रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। 5 4 मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। 2 1 0। एक बच्चे ने बोला है रुकने के लिए 1-2 मिनट, तो मैं रुक लेती हूँ। वेरी गुड, डन बच्चे। डन। किरण बाला के आईडी से बच्चा बेटा डन। चलिए अभी जिसका भी रह गया है आप कर दीजिए जल्दी से चैट के अंदर। अब हम करते हैं पोल को बंद, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, सभी ने सही किया, बट फिर भी मेरे 1-2 बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, सिंपल था। आप क्या करोगे, पहले आप भाग करोगे 5 से 13, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 आ गया शेषफल। अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ लिखूंगी 0 और यहाँ लगा दूंगी दशमलव, ठीक है। अब यहाँ लगा दूंगी दशमलव। अब 5 एकम 5 के बारे में 30 कब आता है बेटा, 6 पे आता है। सिंपल, 0 आ गया, कहाँ तक सॉल्व करते हैं, तब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कितना आया, 2.6। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए वाला ऑप्शन। मेरे बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, मेरे 1-2 बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया। क्या आप समझ आया बच्चों? क्या किसी को इसमें डाउट? चैट में बता दो एक बार, यस और नो। सभी को समझ आया? ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क।